DS साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। आप लोग आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे और ये आशा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अंक का टॉपिक देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप्स को देख चुके हैं कि ब्लड ग्रुप आगे कौन कौन से होते हैं। हमने देखा था ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। उनमें से एक तो था A, दूसरा B, तीसरा AB एंड चौथा O। ये 4 ब्लड ग्रुप हमने देखे। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव की हमने बात नहीं की थी, हमने सिर्फ ये देखी थी। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप AB और O हमें दिखे थे। तो क्या थे ये थे हमारे ब्लड ग्रुप। क्लियर। अब हमने क्या बात की थी, ब्लड ग्रुप अगर कौन सा है, A है, तो ब्लड ग्रुप A में जो आरबीसी है उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन होगा कौन सा, A एंटीजन। और B अगर ब्लड ग्रुप है तो कौन सा होगा, B एंटीजन। और अगर AB ब्लड ग्रुप है तो उसमें A और B दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे। क्लियर। और अगर बात करें ब्लड ग्रुप O की तो इसमें नो एंटीजन। क्या, नो एंटीजन। क्लियर है आपको, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज में कंफ्यूजन तो नहीं है। और फिर हमने क्या देखा था, ये क्या है हमारे एंटीजन। और दूसरा हमने क्या देखा था, एंटीजन अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन होगा, A। किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, B। AB ब्लड ग्रुप है तो AB एंटीजन होगा और O ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होगा ही नहीं। अगर अब बात करें हम किसकी, एंटीबॉडीज की, किसकी, एंटीबॉडीज। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और A का मतलब उसके अंदर एंटीजन A है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज देखी थी हमने, एंटीबॉडी B, एंटीबॉडी। क्लियर। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, एंटी A एंटीबॉडी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, उसके अंदर नो एंटीबॉडीज। क्लियर। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो उसके अंदर एंटी A और एंटी B दोनों ही प्रेजेंट होंगी। एंटी A एंड एंटी B दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। अच्छा, ये एंटीबॉडीज क्यों अपोजिट थी, क्योंकि हमें पता था जो एंटीजन A है, जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसका एंटीजन जो A है उसके अंदर एंटीबॉडी B तो है, लेकिन क्यों है, क्योंकि हमें पता है एंटीबॉडी B हमेशा एंटीजन B को ही अटैक करेगी, उस पर कभी भी एंटीजन A पर अटैक नहीं करेगी। तो एंटीजन A पे अटैक कौन करेगा, एंटीजन A पे अटैक करेगा एंटीबॉडी B। क्लियर आपको। अच्छा सॉरी, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। क्या बात किया है हमने, एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगी, क्योंकि एंटीजन A पर एंटीबॉडी B कभी भी अटैक नहीं करती। एंटीजन A पे अटैक कौन करता है, तो एंटीबॉडी A एंटीजन A पे अटैक करता है। इसलिए जिसका भी ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, B। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, A। किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि अगर इसका ब्लड ग्रुप AB है का मतलब इसके सरफेस पे एंटीजन A एंटीजन B दोनों प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे एंटीबॉडी B होती तो वो B को एक्ट कर देती। क्लियर। और अगर एंटीबॉडी A होती तो वो A पर एक्ट कर देती, अटैक कर देती, इसलिए इस पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही नहीं होंगी। अब बात करें O ब्लड ग्रुप की, तो O ब्लड ग्रुप में तो एंटीजन ही नहीं होते, एंटीजन ना ही A होता है ना B होता है, इसलिए इसके अंदर एंटीबॉडी A और B दोनों ही प्रेजेंट है। क्लियर है, ये हम इस लेक्चर में बात कर चुके थे। अब हम बात करें ट्रांसफर फ्यूजन, ब्लड का ट्रांसफर कैसे होता है बॉडी में। कैसे मतलब, ये तो हमने ब्लड ग्रुप देख लिए कि जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके अंदर एंटीबॉडी B है, जिसका ब्लड ग्रुप B है उसके अंदर एंटीबॉडी A है, जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके अंदर क्या, एंटीजन A एंटीबॉडी B दोनों ही प्रेजेंट है, बस एंटीजन एब्सेंट है। क्लियर है। अभी एंटीजन कहाँ होते हैं, ये हमने बात की थी, आरबीसी के सरफेस पर होते हैं। कहाँ पर, सरफेस पर। क्लियर। अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप A है
तो उसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए, ऐसे, क्लियर। और अगर बी है ब्लड ग्रुप तो उसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, बी। और अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो उस पर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, क्लियर। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इस पर तो एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है। अब बात क्या की हमने, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। एंटीजन ए बी दोनों है, क्यों, अगर देखिए एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है तो ये कभी भी इस पे एक्ट नहीं करेगी। एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है तो ये भी कभी इस पे एक्ट नहीं करेगी। लेकिन एंटीजन ए बी दोनों है तो ना ही इसमें ए हो सकती है एंटीबॉडी, ना ही बी, क्यों, अगर ए होगी तो ये ए पे अटैक करेगी, बी होगी तो ये बी पे अटैक करेगी, इसलिए इस पे एंटीबॉडी एब्सेंट होंगी। अब बात करें ओ की तो ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है, इसलिए इसमें एंटीजन ए और बी, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंट है। आई होप आपको पिछले लेक्चर में हम जो क्लियर कर चुके थे वो आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे ट्रांसफर फ्यूजन, मतलब जब भी ब्लड ग्रुप जैसे होता है, जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे ब्लड की कमी है, मुझे ब्लड चढ़ना है, ठीक है, तो ब्लड लेने के लिए मैं हमेशा किसको चूज करूंगी, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये तो सुना होगा, ओ जो होता है सर्वदाता होता है, यूनी डोनर होता है, मतलब वो डोनर मतलब सबको डोनेट कर देता है वो, ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। और मैं अगर मेरा ए है तो मैं ओ को ही चूज करूंगी या फिर ए को करूंगी। अब क्यों करूंगी, तो ये हमें समझना है कि नॉर्मल कंडीशन में ब्लड जब चढ़ता है सेम होता है तो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, तो आखिर क्या होता है। तो इससे आपको ये समझ पे आ जाएगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ना चाहिए किसी और का, किसी का ओ है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्लियर। आइए देखते हैं हम, हेडिंग डाली ट्रांसफर डिफ्यूजन, ब्लड आखिर कैसे चढ़ेगा ये देखेंगे हम। हेडिंग डालिए ब्लड, तो चल ही नहीं रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप कौन सा किसको चढ़ता है, ये बात करें कि ब्लड ग्रुप कौन सा किसको चढ़ता है। तो देखिए एक तो आपको ये याद रखना है, जिसको ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप देता है उसे क्या बोलेंगे, डोनर कहेंगे, और जो ब्लड लेगा उसे रेसिपिएंट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये कोई रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट, देखो किसी को हम ब्लड दे रहे हैं, मान लीजिए जिसको हम ब्लड दे रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, रेसिपिएंट है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, फिर से समझिए आप, देखिए तो हेडिंग डालिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड में ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर ब्लड ले रही हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ रेसिपिएंट्स, और जो ब्लड दे रहा है वो कौन है, डोनर। अगर अब हम बात करें नॉर्मली, तो नॉर्मल मान लीजिए ब्लड ए है, ए ब्लड ग्रुप वाला है और उसको ब्लड चढ़ना है तो उसको ए ही चढ़ेगा। तो क्या होता है ये देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई रेसिपिएंट्स है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, ब्लड ग्रुप ए है।
तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? एंटीजन ए होगा क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है। तो एंटीबॉडी क्या होगी? अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन ए है। क्या है ये? एंटीजन। तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी होगी हम इसके अंदर फिर एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? तो देखिए ये तो हो गया नॉर्मल जिसका ब्लड ग्रुप ए है। अब इसको चढ़ना है ब्लड, रेसिपिएंट है। तो देखिए जब डोनर है जिसका ब्लड हम चढ़ा रहे हैं उसका भी मान लीजिए क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। ये क्या है? ये भी ब्लड ग्रुप क्या है? ए। क्लियर? अब देखो जब हम इसके अंदर ब्लड चढ़ाएंगे, ये डोनर है तो डोनर से ब्लड जा रहा है रेसिपिएंट के अंदर। इसका ब्लड ग्रुप भी ए है, इसका ब्लड ग्रुप भी ए है। तो अब इसका ब्लड ग्रुप क्योंकि ए है तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप आ रहा है इसमें, तो इसके ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा? ए। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है? ए। और एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? तो देखो जब भी सेम ब्लड ग्रुप वाले को मतलब ब्लड डोनेट करता है कोई जिसका ब्लड ग्रुप सेम है, जैसे मुझे चाहिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और जो मुझे दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, तो नॉर्मली इजीली ब्लड डोनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर भी जो एंटीजन है ए है और एंटीबॉडी बी है, और जिसका दे रहा है उसके अंदर भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है। तो इससे क्या होगा? एंटीबॉडी बी है, इसके पास बी नहीं। अगर बी ब्लड ग्रुप वाले का चढ़ाते तो यहाँ पे बी एंटीजन होते जो इस पे अटैक कर देता। ठीक है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए चढ़ाया तो क्या हुआ? दोनों एंटीजन सेम है और एंटीबॉडीज भी सेम है, तो किसी पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। क्लियर? इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली जब ब्लड चढ़ता है, नॉर्मल अगर हम ब्लड चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, डोनर का भी। ठीक है? क्यों? क्योंकि एंटीजन्स भी सेम रहेंगे और एंटीबॉडीज भी सेम रहेंगे, इस कारण कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, या फिर क्लम्पिंग नहीं बनेगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, इस टाइप की कुछ भी कंडीशन ये नहीं फॉलो होंगी जब हम ब्लड ग्रुप सेम चढ़ाएंगे तो। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे केसेस जिसमें ब्लड ग्रुप अलग ही होता है। मतलब बात यूं हो गई कि कभी कभी ऐसा होता है मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मुझे ब्लड ए मिल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि ब्लड ग्रुप मिलता ही नहीं है, तो फिर ए वाला नहीं मिलेगा तो फिर किसका चढ़ाएंगे? तो वही देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से चढ़ा सकते हैं हम किस कंडीशंस में। तो ये देखिए आप कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या याद रखना है आपको, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीबॉडी बी हमेशा एंटीजन बी की ओर ही अटैक करेगी, एंटीजन ए की ओर अटैक कभी नहीं करेगी। इसलिए जो एंटीजन उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी रहेगी। इसलिए सेम ब्लड जब चढ़ाएंगे तो दोनों के ऊपर एंटीजन सेम और एंटीबॉडी सेम, तो ये ना इस पे एक्ट करेगा, ये ना ही इस पे एक्ट करेगा। क्लियर? अब देखिए, अब हम ये तो नॉर्मल हो गया, अब हम केस देखते हैं कुछ कि केस कैसे डिफरेंस होंगे इनमें। ठीक है? ये तो हो गया हमारा नॉर्मल केस। अब देखते हैं हम केस फर्स्ट। इसमें अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप, ले लीजिए जो रेसिपिएंट है, मतलब जिसको ब्लड दे रहे हैं, कौन? रेसिपिएंट, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर आरबीसी क्या होंगी? आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा? ए ही होगा। अब आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होंगी? एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? ये हो गया हमारा रेसिपिएंट की बात। अब हम बात करें डोनर की। किसकी? डोनर की। नॉर्मली तो हमने देख लिया जब दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या
कैसा नॉर्मली इजीली ब्लड डोनेट कर सकता है डोनर। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए है और डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो क्या होगा? अब क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको ये भी पता होगा कि अगर डोनर का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी के ऊपर मतलब उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होना चाहिए? एंटीजन कौन सा होगा? बी। क्लियर? अब क्योंकि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडीज कैसी होंगी? जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होंगी हमारी एंटी ए एंटीबॉडीज। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं? ब्लड को डोनेट कर रहे हैं। देखिए अब बात आएगी डोनेट की। रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए है और डोनर का ब्लड ग्रुप बी है। रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके ऊपर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, जबकि इसके ऊपर एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी बी है। अब जब डोनर ब्लड देगा इसको, किसको? इसको ब्लड देगा तो क्या होगा? इसके अंदर कौन सी आरबीसी ये एंटीजन आएगा? एंटीजन बी आया। एंटीजन बी क्लियरली आपको समझना है अच्छे से। अगर आप समझ गए तो कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर अभी यहाँ फोकस नहीं किया तो फिर सब चीज स्किप हो जाएंगी माइंड से, इसलिए यहाँ पे फोकस बनाइए। क्या बोल रहे हैं अभी हम? एंटीजन ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है। ब्लड ग्रुप ए के ऊपर एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप बी के ऊपर एंटीजन बी, और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है। हमें पता है एंटीबॉडी बी हमेशा एक्ट करेगी एंटीजन बी पर, एंटीबॉडी ए हमेशा एक्ट करेगा एंटीजन ए पर। क्लियर? अभी तक क्या था? सेम एंटीजन थे, सेम एंटीबॉडीज थी, तो कोई भी एक्ट नहीं कर रहा था। अब जब डोनर की बात आती है तो रेसिपिएंट इसमें ए ब्लड ग्रुप वाला है और डोनर इसमें बी ब्लड ग्रुप वाला है। डोनेट कर दिया, ठीक है? तो डोनेट से क्या हुआ? ये जो है एंटीजन बी इसके अंदर एंटर कर गया, साथ ही इसके अंदर कौन आ गए? साथ ही आ गई इसके एंटी ए एंटीबॉडी। अब चलिए आ तो गए हैं, स्वागत तो हो गया। अब आखिर क्या होगा आगे? क्या दिक्कत आ गई? नॉर्मल से तो ये हटके दिख रही है सिचुएशन। अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग है तो क्या सिम्टम्स इसमें दिखेंगे? कोई इन्फेक्शन दिखेगा? क्या होगा? तो देखिए ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी ने डोनेट कर दिया। हमें पता है जिसके अंदर एंटीजन ए था उसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट थी। वो बी हमेशा इस आस में ही बैठी थी कि कब एंटीजन बी आएगा और मैं उस पर हमला करूंगी। ठीक है? तो अब एंटीबॉडी तो इसकी तलाश में थी ही कि कब एंटीजन बी आएगा, और ये मौका मिल गया, डोनर ने उसको दे दिया एंटीजन बी। एंटीजन बी जैसे ही आया तो ये जो है हमारी किसकी? रेसिपिएंट की एंटीबॉडी बी, उसने एक्ट किया डोनर की एंटीबॉडी बी पे। याद रखना है ये किसकी एंटीबॉडी है? एंटीजन है डोनर का, और ये एंटीबॉडी किसकी है? ये है रेसिपिएंट की। अभी क्यों इतना अपन को अच्छे से समझना है? क्योंकि इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो ये देखिए क्या बोला अभी? रेसिपिएंट की एंटीबॉडी तलाश में थी कि कब एंटीजन बी हमको मिलेगा। डोनर ने एंटीजन बी डाल दिया है ब्लड ग्रुप ए वाले के पास, और एंटीबॉडी बी को जो चाहिए था मिल गया। जैसे ही मिला तो इसने किया अटैक। क्या किया? अटैक किस पर? एंटीबॉडी एंटीजन बी पर। अब अटैक करने से क्या होगा? हमें क्या पता है एंटीबॉडी क्या करती हैं? ऐसे बाय सेप की होती है और इसको आके पकड़ लेती हैं। पकड़ लिया, अब बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे आरबीसी का। कौन सी? इन बी एंटीजन वाली आरबीसी का ग्रुप बन जाएगा। क्यों? एंटीबॉडी बी ने हमला कर दिया इस पे। अब जब वो ग्रुप बन गया तो इसको हम एक टर्म्स दिया है, नाम दिया है, इसको क्या बोलते हैं? ये एक मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन ही बोल सकते हैं इसे। वैसे हम क्या बोल रहे हैं? हम ब्लड ग्रुप ए के अंदर जब ब्लड ग्रुप बी डाल गया है, डोनर ने ब्लड ग्रुप बी दिया है, तो ब्लड ग्रुप ए वाले के अंदर एंटीबॉडी बी थी जो तलाश में थी एंटीजन बी की, और ब्लड ग्रुप बी वाले ने, डोनर ने ब्लड ग्रुप बी दे दिया है तो कहाँ? एंटीजन
बी आ चुका है और इसने एंटीबॉडी को मिल गया जो चाहिए था, उसने अटैक कर दिया। अटैक करने से यहाँ पे क्या ग्रुप बन गया आरबीसी का, और ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्लियरली देखिएगा, ये जो ग्रुप बन रहा है इसे हम बोलते हैं क्लम्पिंग। क्लम्पिंग सुना होगा ना आपने, इसे बोलते हैं हम क्लम्पिंग। और एक और टर्म से इसमें, इसे बोलते हैं एग्लूटीशन। हाईलाइट होना चाहिए क्या, ए ग्लूटीशन, एग्लूटिनेशन। क्लियर है, इतना समझ में आया कि जब भी ब्लड ग्रुप चेंज होंगे, किसी ए ब्लड ग्रुप वाले को हमने अगर बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड में, क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। कैसे, जो हमारा ए ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन था वो ए था और एंटीबॉडी बी थी, और बी ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन बी था और एंटीबॉडी ए था। जो रेसिपिएंट है उसका एंटीबॉडी वेट कर रहा था कब एंटीजन बी मिलेगा। जैसे ही डोनर ने दिया इसको एंटीजन बी, इसने तुरंत अटैक किया इस पर। अटैक करने से क्या हो गया, एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग हो गई, ग्रुप बन गए आरबीसी के, जो बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये ग्रुप बनते हैं आरबीसी के और जब ये पतली पतली कैपिलरीज से जाते हैं तो वो कैपिलरीज से ब्लास्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एग्लूटिनेशन। इसलिए हमेशा ब्लड किसको देंगे, डोनर हमेशा ब्लड रेसिपिएंट कैसे चूज करेंगे, डोनर और रेसिपिएंट सेम ब्लड ग्रुप वाले। क्लियर, ये समझ में आया। अलग ब्लड ग्रुप वाले को हमें कभी डोनेट नहीं करना है ब्लड, ठीक है। अगर जिसको जिस ब्लड की जरूरत है उसको ही वही डोनर डोनेट करेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको कि क्या हुआ, डिफरेंट ब्लड ग्रुप आया तो क्लम्पिंग हो गई, एग्लूटिनेशन हो गया। मतलब यहाँ पे ये ग्रुप बन गए हैं आरबीसी के, और जब ये ग्रुप पतली पतली कैपिलरीज में से जाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएंगे, जिसे हम एग्लूटिनेशन कह रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आया है तो ये तो हमने एक कंडीशन देखी, ऐसे हमें बहुत सारे कंडीशन दिखेंगे। अभी हमने नॉर्मली क्या देखा था, ए ब्लड ग्रुप वाले